आजाद भारत की बात करें तो यहाँ पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुए। ये एक बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का करीब 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। ये उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवारों और 53 राजनीतिक पार्टियों ने अपना जोर आजमाया था, जिनमें 14 राष्ट्रीय पार्टियां शामिल थीं। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित कई पार्टियां शामिल रहीं। इन पार्टियों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटों पर जीत हासिल हुई और 45% वोटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला। कुल 16 सीट जीतने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्ष बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया, लेकिन पहले चुनाव 1951 में हो पाए। बीच के वर्षों में भारत किंग जॉर्ज 6 के अधीन संवैधानिक राजतंत्र रहा। साथ ही ली माउंटबेटन इसके गवर्नर जनरल रहे। पहली चुनी हुई सरकार बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा बतौर संसद कार्य करती रही। देश के नेताओं के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया जुलाई 1948 से ही शुरू कर दी गई थी। हालांकि तब तक चुनाव कराने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने कड़ी मेहनत करके संविधान का मसौदा तैयार किया, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया। भारत को उसी दिन चुनाव कराने के लिए नियम और उपनियम मिले। चुनाव कराने के बेहद मुश्किल काम की जिम्मेदारी भारतीय नौकरशाह सुकुमार सेन को दी गई। वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये दिली इच्छा थी कि चुनाव 1951 के बसंत में हो। उनकी इस जल्दबाजी को समझा भी जा सकता था, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जिस नई सुबह का 3 सालों से इंतजार कर रहा था, उसकी आखिरकार शुरुआत होने जा रही थी। हालांकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं था। भारत में चुनाव कराने के लिए भारत की आबादी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। संविधान के लागू होने पर भारत ने वोट डालने के लिए उस उम्र को योग्य माना जो तब दुनिया भर में अपनाई जा चुकी थी। इसमें 21 साल से ज्यादा उम्र वाले 17.3 करोड़ लोग वोट डालने के लिए योग्य पाए गए। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाने थे, जो 1951 में हो पाया। फिर देश की ज्यादातर अशिक्षित आबादी के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह डिजाइन करने, मतपत्र और मतदान पेटी बनाने से जुड़ी समस्याएं थीं। मतदान केंद्र बनाए जाने थे। साथ ही ये पक्का करना था कि केंद्रों के बीच सही दूरी हो। मतदान अधिकारियों को नियुक्त कर प्रशिक्षण देना भी जरूरी था। इन चुनौतियों के बीच एक और मुश्किल सामने आ गई। भारत के कई राज्यों में खाने की कमी हो गई और प्रशासन को राहत कार्यों में जुटना पड़ा। इन चुनौतियों को पार करने में काफी समय लगा। हालांकि आखिर में जब चुनाव हुए तो योग्य आबादी में से 45.7% मतदाता पहली बार वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और देश आखिरकार भारत गणराज्य बन गया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, जहां लोगों ने लोगों के लिए एक सरकार चुनी।